अगर आप एक बिल्डर, एक लैंड डेवलपर है तो ये वीडियो आपके करोड़ों रुपए बचा सकता है। आपने बहुत ठीक सुना, एक बहुत बड़ा स्कैम बिल्डर डेवलपर के साथ हो रहा है। सुनेंगे सर हमने तो सुना था बिल्डर डेवलपर बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। नहीं, नहीं। बिल्डर डेवलपर के साथ क्लाइंट्स कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। क्या है वो स्कैम? दोस्तों बहुत सारे दिनों से मैं कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि भारत के 100 से ज्यादा सिटीज में हम बिल्डर डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं, वन टू वन कोचिंग कर रहे हैं। बहुत सारे बिल्डर डेवलपर के बिजनेस की टर्न अराउंड स्टोरी हम लोग बहुत सारे बिल्डर के साथ बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। एक जो मेजर प्रॉब्लम आज जा रहा है, कई बार ऐसा होता है प्री लॉन्च के दौरान कुछ क्लाइंट्स, कुछ इन्वेस्टर बुक कर लेते हैं बहुत सारे यूनिट। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, 1-1 लाख रुपए देकर, टोकन देकर 10 यूनिट बुक कर लेते हैं। और बाद में जब आप उन्हें टोकन दे देते हैं, जब उन्हें रिसिप्ट दे देते हैं, उनके पास पेपर वर्क होता है कि वो यूनिट बुक कर चुके हैं 1 लाख रुपए के बदले। कभी कभी तो 2 लाख 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट के रूप में भी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद का पेमेंट नहीं आता 6-6 महीने, 1-1 साल। और बहुत अच्छा प्राइम लोकेशन का यूनिट रोक कर रख लेते हैं। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ये बहुत ज्यादा होता है। अगर आप अवेयर नहीं है, अगर आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, अगर आपका बुकिंग करते समय फॉर्म में टर्म्स कंडीशन प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है, तो क्लाइंट इसका फायदा उठाता है। और फिर क्या होता है, आपके 6-8 महीने में जब रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि किसी और को दे दो, डिफरेंस अमाउंट मुझे दे दो। पर 2 लाख रुपए में आप 50 लाख की प्रॉपर्टी को कैसे रुका कर रखेंगे और डिफरेंस अमाउंट कैसे दे पाएंगे? ये मैंने कुछ रिसेंट केसेस में ये होते हुए देखा है। जिन भी बिल्डर डेवलपर के साथ हम काम कर रहे हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं, कोच करते हैं जिससे वो सही काम कर सके। लेकिन अगर आपके पास सही कोच नहीं है, गाइड नहीं है, मेंटर नहीं, कभी कभी आपसे गलती हो सकती है। अगर सच में करोड़ों रुपए बचाना चाहते हो तो इन सब चीजों के लिए प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट बनाओ, प्रॉपर फॉर्म डिजाइन करो। आपकी टीम में जो भी काम करता है, आपके एडवोकेट से बोलो, आपके सीए से बोलो, आपकी टीम में काम करने वाले एडमिन के लोगों से बोलो, फाइनेंस के लोगों से बोलो। पर मेरे दोस्तों ऐसी गलती मत होने दो। क्लाइंट की बुकिंग के समय पूरी चीजों को चेक करो कि आगे की पेमेंट का कोई बंदोबस्त है भी कि नहीं। चेक करो कि वो पेमेंट कैश में देने वाला है, पेमेंट लोन करवाने वाला है, कैसे वो पेमेंट करेगा, सेल्फ पेमेंट का प्लान है। ये सब पता नहीं होगा तब तक बुकिंग कंफर्म मत करो। 1-2 लाख रुपए के चक्कर में इतना महंगा प्रॉपर्टी रुका कर रखना और बाद में पेमेंट रिसीव ना होना और बाद में वो यूनिट भी अटक जाना और फिर लीगल एप्लीकेशन करना, फिर नोटिस देना, ये सबसे बचना चाहते हो, करोड़ों रुपए बचाना चाहते हो तो इन सब चीजों का ध्यान रखो।